दरभंगा शहर के लालबाग स्थित पब्लिक लाइब्रेरी में कंक्रीट के जंगलों के बीच सजी फूलों की बगिया। नॉर्थ बिहार हॉर्टिकल्चर सोसाइटी की ओर से लगे 33वीं पुष्प प्रदर्शनी में शहर ही नहीं बल्कि अन्य इलाकों से भी लोग पुष्प प्रदर्शनी का अवलोकन करने पहुंचे। पर्यावरण के प्रति नई पीढ़ी को जागरूक करने और इसकी रक्षा को लेकर लगे इस प्रदर्शनी का उद्घाटन मिथिला क्षेत्र की डीआईजी डॉक्टर स्वप्ना गौतम मिश्राम ने दीप प्रज्वलित कर किया। प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा से जुड़े स्लोगन, अलग अलग प्रजातियों के पौधों के बीच भ्रमण कर लोग काफ़ी उत्साहित दिख रहे थे। इस मौके पर निर्णायक मंडल द्वारा करीब 300 प्रकार के पौधों का विभिन्न ग्रुप में उनको बांटा गया और श्रेष्ठ पौधों को चयनित कर पुरस्कार भी दिया गया। Lovely colors. And these are all pompons. Ma'am, आइए आप. And then again we'll go through. Huh? Yeah, no. You start from June. End of June you start. And by December you get the bloom. This is pompon. This is supposed to be one of the best shows in Himachal and Bihar, I think. And this is a giant variety, and it's the opposite way. Like you prune from the sides and let the only center one go. And in cluster. पूरा nourishment एक जगह। हाँ, that's it. कि वो अपने अपने मिले हुए परिवार को बखूबी निभाएं। मिर्ची। हाँ, this line is it. वो पौधों को विजिट करने के बाद में हम लोग प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरुआत करेंगे। मिर्ची है वो जो भी बच्चे साउथ इंडियन चिल्ली आती है ना, वही। लेबर जो ग्राउंड के अंदर में है वो कार्यालय पे आके संपर्क करें। है चेयर से उसको लाइन में लगवा दें। जाते बांधते रहते हैं। And then लेटर में जो उसको छोड़ दे रहता है ताकि उनको हीव जो करे, मतलब। Then there's one more over. यहाँ पर खड़े रहोगे, यहाँ से हमेशा ध्यान देना है, कोई भी आदमी कोई गलत नहीं। हमेशा समझाने नहीं है, वहीं पर से खड़ा होकर राउंड मारोगे। आदरणीय मोस्ट ऑनरेबल एंड रेस्पेक्टेड। हेलो ओ भैया बैठ लेंगे। अब इस सेक्शन पे आदमी की ज्यादा जरूरत है। इस सेक्शन पे आदमी की जरूरत ज्यादा। हम लोगों का 34वां वार्षिक आयोजन है। एक बीच में कोरोना के चलते नहीं हो पाया तो हम इसे 33वां कह रहे हैं, लेकिन 34वें साल में है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे विभिन्न कैटेगरीज में 28 कैटेगरीज एंड सब कैटेगरीज की बात करेंगे तो 300 से ऊपर ज़्यादा है। और पौधों की संख्या जो है वो हर एक कैटेगरी में भरपूर है। हमारे इस शो को फोकस किया जाता है क्रिस्थेमम से, जिसके जो हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि लगी हुई है। तो ये क्रिस्थेमम शो है बेसिकली। और भी प्लांट्स हैं, हॉर्टिकल्चर सोसाइटी है तो हमारे हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट भी हैं। कट फ्लावर्स हैं, इकेबाना है जो काफ़ी रेयर आर्ट होता है। जो प्लांटेशन करते हैं वो उसी में से बचे हुए चीज़ को प्रिजर्व करके उसे बनाते हैं। एक पौधा जरूर लगाइए। जैसे यहाँ पे बहुत सारे पौधे, गिलोय है, एलोवेरा है, हर तरह का पौधा है। ये हमारे औषधि से भी जुड़ा हुआ है, जड़ी बूटी से भी जुड़ा हुआ है, हमारे हेल्थ से भी जुड़ा हुआ है। तो हम कहते हैं अपने आसपास जरूर पेड़ पौधे लगाएं, गमले लगाएं, हर तरह का। और हमारे वातावरण को भी शुद्ध करता है। ये जितने भी सारे जड़ी बूटी के पौधे हैं सारे वातावरण को शुद्ध करता है। आसपास जितने पेड़ पौधे फल फूल ये सब रहते हैं, हमारे मन को भी शांत करता है। हमारा मन भी खुश रहता है, देख के मन और अच्छा रहता है और इन्वायरमेंट भी अच्छा रहता है। किस सीजन में वो बढ़ता है। तो ये इनफैक्ट एक नॉलेज एनरिचिंग एक्सपीरियंस मेरे लिए है। और मैं जितने भी यहाँ पे समिति के मेंबर्स हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया यहाँ पे आने का। और एक यूनिक एक्सपीरियंस जो है मुझे मिला इसके माध्यम से।
और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। पर्यावरण को बचाने के लिए भी एक कहेंगे हमें इसको कि एक स्टेप है, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व हों उतना बेहतर है। आज के परिप्रेक्ष्य में हम लोग जान रहे हैं कि चाहे जो हवा हम इनहेल कर रहे हैं, चाहे जिस वातावरण में हम रह रहे हैं, इट्स ऑल पोल्यूटेड। लेकिन इस तरीके के इनिशिएटिव्स अगर होते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें पार्टिसिपेट करें, फूल पौधे इन पे मतलब इनको लगाएं अपने घरों में, अपने आसपास, तो मुझे लग रहा है कि हम लोग बहुत हेल्प कर सकते हैं शुद्ध हवा को शुद्ध बनाने में, पर्यावरण को और बेहतर करने में। तो समिति को मेरा बहुत बहुत आभार, और ऐसे इनिशिएटिव और भी जगह होनी चाहिए और बड़े स्केल पे और भी लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। इनफैक्ट स्कूल कॉलेजेस में इस तरीके के आयोजन होंगे तो बच्चों में भी एक जागरूकता आएगी। बहुत सारा ऐसा प्लांट आपने देखा जो पहली बार बहुत अच्छा लग रहा था आपको, क्या कहना चाहते हैं? वही मैंने कहा कि इसके पहले मैंने इतनी वैरायटीज देखी नहीं है और अभी भी हम लोग देख रहे हैं, तो इट्स अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। और मैं भी प्रयास करूंगी कि मैं भी कुछ सीखूं और इस तरीके की जो चीज़ें जो यहाँ पे इन्होंने की है मैं अपने घर पे भी कराऊं। तो इट वाज रियली अ गुड एक्सपीरियंस। एक सरकारी पदाधिकारी होने के नाते जो सरकारी परिसर है बहुत लंबा चौड़ा परिसर रहता है, जैसे आप देख रहे हैं कि ये सब एक्सपीरियंस है, इतने सालों से इन लोगों ने जो है वो कार्य किया है, तो दे नो द वैरायटी कि कौन सी चीज रखने से क्या इम्पैक्ट होगा पर्यावरण पे। तो इनसे सीख के ही हम लोग अपने परिसर को भी जो है ब्यूटिफाई कराएंगे। राइट मैडम, लॉ एंड ऑर्डर